नमस्कार विश्व के समस्त सनातनी भाइयों बहनों, आप सभी को सनातनी नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अभी नवरात्र चल रहा है। सबसे पहले पूरे विश्व को नारी सशक्तिकरण का अगर किसी ने संदेश दिया है तो वो सनातन धर्म ने दिया है, और उसका जीता जागता उदाहरण है नवरात्र का त्यौहार, जो कि अभी हम मना रहे हैं। जब हमारे देश के अंदर गलत मानसिकता के लोग आए, गलत परंपराओं के लोग आए, जो नारी को हे दृष्टि से देखते थे, उनके कारण बहुत कुछ गड़बड़ियां हमारे देश में हुई, और सनातन के अंदर भी वो विकृतियां आई, और वो विकृतियां उनके द्वारा थोपी हुई थी। अगर वो हमारी ही परंपरा थी, जैसे कि पर्दा प्रथा यदि हमारी ही परंपरा थी, तो फिर हमारी सारी माताओं को पर्दा होना चाहिए, वो घूंघट में होनी चाहिए। पर आप जब मैया को देखते हैं तो एक भी मंदिर आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा, एक भी मैया की मूर्ति आपको ऐसी दिखाई नहीं देगी जो घूंघट में है। तो धर्म तो चिक चिक के चिल्ला रहा है, सनातन धर्म चिक चिक के कह रहा है कि सनातन धर्म नारी का जो स्थान है, माता का जो स्थान है, वो सबसे प्रथम रखते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं। इसलिए बोला गया है, भगवान श्री राम ने बोला है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरियसी, कि जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि जिसका हम अन्न खाते हैं, ये हमारी जन्मभूमि है, ये हमारी फसलें खड़ी है। इस अन्न को खाकर ही हमारे शरीर का पोषण होता है, और माँ का दूध पीकर ही हमारे शरीर का पोषण होता है। इसलिए जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से बढ़कर बताया है, और संपूर्ण पूरा त्यौहार ही माँ के नाम पर आधारित है। नव दुर्गा ने जो अवतार लिए हैं, वो भी संपूर्ण सृष्टि को इस बात को दिखाने के लिए लिए हैं कि जब यदि विधर्मी हमारे ऊपर आक्रमण करे तो उसका सर्वनाश कर देना चाहिए। और ये संकेत, ये संदेश पूरी दुनिया को देने के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है, ना कि नाचने गाने के लिए मनाया जाता है। जब हम हमारे धर्म को सही तरीके से समझेंगे, उसके वास्तविक स्वरूप को समझेंगे कि माँ क्यों धराधाम पर आई थी, माँ क्या संदेश देना चाहती थी, वो जब धराधाम पर आए और आने के बाद में उन्होंने जो संदेश दिया, उन्होंने जो पहचान बताई विधर्मियों की, जैसे कि चंड मुंड महिषासुर, इनका उन्होंने वध किया। ये किस कृत्य के लोग थे, ये किस आचरण के लोग थे, उन आचरणों को सदियों तक याद रखा जा सके, और यदि वैसे आचरण के लोग पुनः उत्पन्न होते हैं किसी भी कालखंड में, तो उन्हें उनके जैसा ही समझा जाए। इस संदेश को जन जन तक फैलाने के लिए, पूरे विश्व को समझाने के लिए नवरात्र के त्यौहार का विधान ऋषि मुनियों ने सनातन संस्कृति में रखा। पर हम इस बात को नहीं समझ पाए। परंपरा जरूर है, हम उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, पर हम उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे जो समस्त अवतार हुए हैं, हम जिन अवतारों को मानते हैं, वो उन अवतारों का उद्देश्य भी ये था, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए उसे सनातन परंपरा से जोड़ा। हमारे जितने भी त्यौहार है, उन त्यौहारों के पीछे रहस्य है। भगवान प्रभु श्री राम क्यों आए, वो भी विधर्मियों को बताने के लिए धराधाम पर आए थे। रावण जब कुकृत्य करता है तो उन्होंने उसका वध किया, कई सारे राक्षसों का वध उन्होंने किया। तो राक्षस यानी अलग से नहीं है, विचारों से ही राक्षस बनता है। हर व्यक्ति पैदा तो मानव ही होता है, उसके विचार जब विपरीत हो जाते हैं, जब वो मानवता का ही विनाश करने लगता है, जब वो चराचर जीव जंतुओं को प्रताड़ित करने लगता है, जब वो परमपिता परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को विकृत करने लगता है, उसे ही राक्षस कहा गया है। और वैसे ही विकृत मानसिकता के लोगों का संहार करने के लिए अवतार हुए हैं। वैसी ही विकृत मानसिकता के लोगों का संहार करने के लिए माँ का अवतार हुआ है। और ये बात युगों युगों तक हमें याद रहे, इसीलिए ऋषि मुनियों ने इसे त्योहारों से जोड़ा है, परंपराओं से जोड़ा है, ताकि हम इन त्योहारों को मनाएं और इन बातों को भली प्रकार समझ सकें कि इस प्रकार के कृत्य करने वाले ही राक्षस होते हैं, और वो हमेशा से हैं, कल भी थे, आज भी हैं। तो सनातन को समझने का प्रयास करें, सनातन क्या संदेश देना चाहता है, सनातन के त्योहारों को समझने का प्रयास करें, वो त्यौहार क्या संदेश देते हैं। और एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ
जैसे कि कुछ प्रथाएं हमारे सनातन संस्कृति में आ गई, जैसे प्रदा प्रथा वगैरह आई थी, तो ये सनातन की देन नहीं थी। ये जब विधर्मी लोग हमारे देश में आए, विदेशी आक्रांता हमारे देश में आए, कुत्सित मानसिकता के लोग हमारे देश में आए, और उनकी जो विकृत मानसिकता की जो उनकी परंपराएं थी, वो परंपराएं और उनके गलत दृष्टि से बचने के लिए कुछ इस प्रकार की प्रथाएं प्रचलन में आ गई थी, जो आज भी चल रही है, पर वो सनातन की देन नहीं है। अगर सनातन की ये देन होती तो आज जो मंदिरों में विराजमान हमारी माताएं हैं वो घूंघट वाली होनी थी। किसी भी मैया की मूर्ति पर आप घूंघट नहीं देखेंगे, क्योंकि घूंघट सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ना था ना है। इसी प्रकार की रोचक जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। जय जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।